अब तो मैया रोती रह गई सरस्वती। और मच्छेंद्रनाथ बालक गोरक्ष को साथ लेकर के चले गए। प्यारे भक्तों, विद्या अध्ययन कराया और विद्या अध्ययन कराने के बाद देशाटन करने लगे। दोनों गुरु शिष्य देशाटन करते हैं, जगह जगह पर भ्रमण करते हैं। देशाटन करते करते आज योगी मच्छेंद्रनाथ की अभिलाषा है कि मैं जगन्नाथ दर्शन करूं, जगन्नाथ दर्शन करने जाऊं। चल दिए, देशाटन करते करते उत्कल राज्य में पहुंच गए। उत्कल राज्य में जाकर के प्यारे भक्तों, नगर से बाहर ही उस नगर का नाम है कनकगिरी। उस कनकगिरी नगर से बाहर ही मंदिर पर दोनों गुरु शिष्य रुक जाते हैं। जीर्ण आश्रम पर रुके। आज मन में विचार करने लगे कि आज मैं अपने शिष्य की परीक्षा लूं, पर परीक्षा लूं कैसे। और देखो एक बात और बता दूं, गुरु शिष्य की कभी भी परीक्षा ले सकता है। गुरु शिष्य की कभी भी परीक्षा ले सकता है। और जो शिष्य परीक्षा में पास हो गया, मानो जैसे स्कूल में बालक पढ़वे जा रहा हो, परीक्षा देगो और पास हो जाएगा तभी तो 7वें में तो 8वें में आओगे हो, 9वीं क्लास पार करके जब तो 10वें में आवेगो। और जब तक परीक्षा ना देगो, पास ना होगा तो वो वहीं की वहीं पढ़ो रहेगो। ये परीक्षा है। और परीक्षा कभी रोज नहीं होती है भैया। परीक्षा रोज होती है क्या? नहीं होती। ऐसे ही गुरु परीक्षा कोई रोज नहीं लेते। शिष्य की परीक्षा रोज नहीं होती। आज सोचने लगे अपने शिष्य की परीक्षा ले ली जाए, हमारा शिष्य परपक गया या नहीं है। और जब तक शिष्य पर भरोसा गुरु को नहीं हो जाता है, तब तक गुरु उसे कुछ कमान नहीं सौंपते। पहले तो परीक्षा है, अब परीक्षा में पास को हो गए। क्यों जी? जो परीक्षा में पास है वो गुरु बा को हर समय एक तरह से भगवान की तरह चिंतन करता रहेगो। जैसे भगवान को मेरो चेला है ऐसा है, मेरो चेला है, मेरो जजमान है ऐसा है। क्यों साहब? और जब वो परीक्षा में फेल है वो तो फिर काय को याद कर रहा हो भाई, है वो फेल। अब ये परीक्षा है। गुरुजी सोचने लगे अपने शिष्य की परीक्षा कैसे लूं, परीक्षा कैसे लूं। अब इसी चिंता में गुरुजी बैठे हुए, शिष्य की परीक्षा कैसे लूं। सुबह हुआ महाराज, सारी रात निकल गई और सुबह होते ही कहने लगे शिष्य से, जाओ नगर में भिक्षा भ्रमण करके लाओ, दिन दुखी का पता लगाओ। तो गोरक्षनाथ ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। नगर में गए और एक माता के द्वार पर जाकर के अलख जगा दिया। एक माता के द्वार पर जाकर के अलख जगा दिया। अरे माता मेरी आवाज सुन रही है तो सुन। तेरे द्वार पे योगी आया, तेरे द्वार पे योगी आया, भिक्षा डाल दे ओ मेरी मैया, आकर अलख जगाया, तेरे द्वार पे योगी आया। गुरु मेरे ने मैया मुझको ये ही ज्ञान सिखाया, तेरे द्वार पे योगी आया। मैया के द्वार पे अलख जगा रहे हैं। अब प्यारे भक्तों, मैया ने क्या किया कि मैया के यहाँ कोई त्योहार था। उस त्योहार के उपलक्ष्य में मैया ने अपने घर पर पूरी पकवान बनाए, तरह तरह के व्यंजन बनाए। मैया सोचने लगी आज संत ने अलख जगा दिया तो सबसे पहले संत को ही भोजन कराया जाए। मैया ने एक भोजन की थाली तैयार की और संत के पास लाकर के भोजन की थाली दे दी। लो, अब बाल योगी गोरक्षनाथ महाराज उस भोजन की थाली को लेकर के प्यारे भक्तों चल दिए। गुरुजी के पास आए और गुरुजी के पास आकर के वो भोजन की थाली दे दी। गुरुदेव, माता ने भिक्षा में मुझे ये भोजन दिया है।
गुरुजी ने उस भोजन को पाया। कह दो गोगा जी महाराज की, बागड़ वाले बाबा की। कह दो जाहर वीर गोगा जी महाराज की जय हो। कैसे कथा में मन नहीं लग रहा क्या? कह दो अखंड गुरु गोरखनाथ महाराज की जय हो। बागड़ वाले बाबा की जय हो। कह दो जय बाबा की। देखो हम जो भजन इसलिए